आइए हजरात मुशायरे को आगे बढ़ाना है और इस वक्त एक ऐसे शायर से गुजारिश करनी है जो अवाम से दाद मांगता नहीं बल्कि अवाम से दाद छीन लिया करता है कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरी बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। आइए हजरात मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें एक ऐसे शायर को इस वक्त माइक पर बुलाने जा रहा हो जिसे पूरा हिंदुस्तान जनाबे जनाबे असद आजमी के नाम से जानती है। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि आज शादाब आजमी भी हमारे डाइस पर, इसलिए थोड़ी सी लुकनत हो गई। बहरहाल आपका महबूब शायर आपके दरमियान तशरीफ ला रहा है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मुशायरा बड़े भाई ज़ियाउद्दीन खान साहब, सलीम खान साहब, इमदान खान साहब, बड़े मोहतरम मेरे बड़े करम फरमा हैदर अली टाइगर भाई तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबको शरीक करता हूँ। बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जो पहरेदारी करते हैं हमारे पुलिस वाले भाई, पूरे हिंदुस्तान की जो पहरेदारी करते हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे जवान, उन पूरे जवानों को मैं शरीक करता हूँ इस मतले में। और अगर हमारे हिंदू भाई यहाँ तशरीफ फरमा हो तो मैं आप सबको भी शरीक करूंगा इस मतले में। एक ऐसा मतला पढ़ने जा रहा हूँ कि सिकरिया कला वाले, अब तक आपने बहुत दाद दी, लेकिन अगर आपके दिल में हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत होगी तब आप मेरा साथ देंगे और जरूर आप साथ देंगे। बहुत अच्छा आप मुशायरा सुन रहे हैं। पहले स्टेज से मैं दुआएं चाहता हूँ। इरशाद भाई, हैदर अली साहब, ज़ियाउद्दीन खान साहब, मैं यहीं से मतला आप तक पहुंचाता हूँ। आप सब जुड़ जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं मतला पढ़ूंगा तो आप सब जुड़ जाएंगे। जैसा कि हमारे जमील भाई ने कहा कि मैं दाद मांगता नहीं हूँ, दाद छीन लिया करता हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं छीनूंगा नहीं, आप खुद दाद देंगे। पेश करता हूँ यहाँ से जमील भाई, मतला पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। करगिल के शहीदों की, करगिल की शहीदों की वाह जागीर नहीं देंगे। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की जब तारीख लिखी जाती है तो पूर्वांचल का इलाका सरे फहरिस्त सबसे पहले लिखा जाता है, तब जाकर हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाती है। आप सब हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। मतलब पढ़ता हूँ और देखता हूँ आप किस तरह सुनते हैं। पेश करता हूँ, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे। कश्मीर कश्मीर नहीं दे। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ रहे हैं, देखिए असद आजमी साहब मतलब फिर पढ़ेंगे। जोरदार तालियां बजाइए, पूरे मजमे से तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। मुशायरा आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, हाजिर करता हूं बतौर खास। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप शेर जब अच्छा लगता है तो खुद ब खुद दादो तहसीन से नवाज देते हैं। सभी हिंदू भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, मुसलमान भाई तशरीफ फरमा है। पूरा हिंदुस्तान मुझे नजर आ रहा है आज सिमरिया कला में। पेश करता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ। ज़ियाउद्दीन भाई ने इतना अच्छा इस प्रोग्राम को सजाया, सलीम खान भाई ने, इमदाद खान साहब ने, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैदर अली टाइगर भाई तशरीफ फरमा है। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मतले से अच्छा ये शेर आपको लगेगा। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। करगिल के शहीदों की
जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। अब अगला मिसरा आप सुनना, पेश करता हूं, सुने कि भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम सुन लो। जो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, उन तक ये शेर पहुंचना चाहिए। पेश करता हूं, सुने कि भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम सुन लो, खाता हूं कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं। क्या कहने, क्या उसकी, वाह 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 वाह, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आप सबकी मोहब्बतें। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं, बहुत अच्छा मुशायरा आप सुन रहे हैं। हाजिर करता हूं हैदर अली भाई, तशरीफ फरमा है, एक समाज सेवी हैं, हमारे और आपके बड़े रहनुमा हैं, इस इलाके के रहनुमा हैं। ज़ियाउद्दीन भाई तशरीफ फरमा है, मेरे बड़े करम फरमा हैं। सलीम भाई और बब्बू भाई, इमदाद भाई, मैं सबको शरीक करता हूँ। इरशाद भाई जो मेरे यहाँ साथ आजमगढ़ माहुल से तशरीफ लाए और यहाँ से बाई रोड कलकत्ता तक हम लोग को सफर करके कल के प्रोग्राम में पहुंचना है, इस वजह से मैं बहुत जल्दी खड़ा हो गया। ज़ियाउद्दीन भाई की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। पेश करता हूँ यहाँ से बंद बतौर खास पढ़ता हूँ, समाज फरमाए कि भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, खाता हूँ कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। आइए दोस्तों, मैं बतौर खास एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, आप सबको शरीक करता हूँ। और हमारी माएँ बहनें ज्यादा तादाद में तशरीफ फरमा है। मेरा दाहिना बाजू माएँ बहनें हैं तो बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन ये मोहल्ला और ये मोहल्ला ये बहुत थोड़े से यहाँ पर हैं, लेकिन मेरे भाई बड़ा जबरदस्त आप सुन रहे हैं। आप सबको शरीक करता हूँ, ये 3 चेयर वाले, ये चेयरमैन आप हैं। कुर्सियों का ही हिंदुस्तान में झगड़ा है, लेकिन आपके यहाँ कुर्सियों का कोई झगड़ा नहीं है। आप कुर्सियों पर बैठकर भी बोलना जानते हैं। पेश करता हूँ, आप सबको शरीक करता हूँ, एक मतलब में आप सबको शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ, सुने कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, अज्र वो बेहिसाब पाएगा, कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये अगली सफ में जितने हमारे बड़े करम फरमा हजरात हैं, ज़ियाउद्दीन भाई, हैदर अली भाई, इरशाद भाई, हाजी साहब, मैं सबको शरीक करता हूँ। एक और मतलब आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी 4-4 मिसरे आप तक पहुँचाकर आपसे रुखसत हो जाऊँ। पेश करता हूँ जमील भाई, हाजिर करता हूँ यहाँ से मतलब सुने।
जी असद भाई वाह। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर। सुनिएगा, आप सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, ज्यादा तमहीद की जरूरत नहीं है, मतलब पेश करता हूँ सुने। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं। अब आप सबकी बात मुझे चाहिए, अगर बात सच्ची लगे तो लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। वाह 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 वाह। माँ कभी बेवफा नहीं होती, क्या सच्चाई है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद असद भाई, वाह 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 वाह। क्या सच्चाई है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। जरा से एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सब, तो मैं मतलब आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे कुछ भाइयों के जबान से बड़ी अच्छी सी सीटी निकल रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े खूबसूरत हैं आप सब। पेश करता हूं सुने। कि लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती। आइए मैं चार मिसरे और बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं, आप सब बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूं यहाँ से मतला हाजिर करता हूं, एक मतला एक शेर पढ़कर उसके बाद नज़्म का मतला पहुंचाऊंगा। हाजिर करता हूं मतला बतौर खास पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। के मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, मुखलिसो मुशफिको मेहरबान लिख दिया। नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यारे क्या चीज है। अब अगले मिसरे में आप सब अगर समझदार हैं तो मेरी हौसला बढ़ाइएगा। पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। कि मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया, मैंने लफ्ज माँ लिख, अरे वाह 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 वाह। मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जा नहीं रहा था मेरे भाइयों, मैं मार्केट वैल्यू देख रहा था अपनी। लेकिन सिमरिया कला वाले तो आप बड़ी मोहब्बत करने वालों में से निकले मेरे भाई। वैसे भी पूर्वांचल वाले जिस पर जान निछावर करते हैं तो उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ, अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से एक मतलब पहुँचाता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का भी ये प्रोग्राम है, और हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब होता है मुकम्मल एक दुल्हन। अगर दुल्हन की एक आंख भी फूट जाएगी तो ये हिंदुस्तान बदसूरत हो जाएगा, ये दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता है। मैं उन फिरका परस्त ताकतों से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है तो इसे सोने की चिड़िया ही रहने दिया जाए। पेश करता हूं, मैं यहीं से मतलब आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे इस मजमे में बहुत अच्छे अच्छे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, आप सबको मैं शरीक करता हूं। मैं यहीं से मतलब पढ़ता हूं। ज़ियाउद्दीन भाई का हुक्म जिस नज्म के लिए है, मैं उस नज्म से कबल इस नज्म को पढ़ूंगा। इस नज्म को पढ़कर सिर्फ एक माहौल आपका बनाना चाहता हूं। पेश करता हूं यहाँ से मतलब सुने कि एक शोर है उलमा की क़यादत का 400। सुनिएगा, बहुत खूबसूरत क़यादत का 400। कि एक शोर है
उलमा की क़यादत का 400 एक शोर है, संतों की हिमायत का 400 एक शोर है, संतों की हिमायत का 400 चर्चा है आज इनकी सियासत का 400 चर्चा है आज इनकी सियासत का 400 निकले हैं निकले हैं कफन बांध के निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही पुलवामा के उस कांड को अपने जहन में रखें निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। अब इस नज्म का बहुत खूबसूरत सा बंद ये अगली सफ में जितने हमारे वीवीआईपी हजरात सोफे पर बैठे हुए हैं हाथ बांध बांध कर मैं आप सबको शरीक करता हूं और आप सबसे दाद मांगता हूं। अगर ये मिसरा ये बंद आपके जहन में लग जाए तो पेश करता हूं समाज फरमाए कि इस देश की एक शान है हिंदू व मुसलमान। सुनिएगा अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स मुझसे जुड़ जाए पेश करता हूँ सुने कि इस देश की एक शान है हिंदू व मुसलमान भारत की ये पहचान है हिंदू व मुसलमान भारत की ये पहचान है हिंदू व मुसलमान दो दिल में एक जान है हिंदू व मुसलमान दो दिल में एक जान है हिंदू व मुसलमान हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। अब अगर ज़ैनुद्दीन भाई ने जिस मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सजाया है हैदर भाई ने जिस मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सजाया है अगर उनका मिशन उनकी सोच आप सबकी सोच हो तो आप सब जुड़िएगा। पेश करता हूं समाज फरमाए कि हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। असद भाई वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और बंद पढ़ने जा रहा हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया वहीं पर पीर अब्दुल हमीद का भी बहुत बड़ा रोल था। जहाँ पर भगत सिंह ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया वहीं पर अशफाकुल्लाह खान का भी बहुत बड़ा रोल था। हिंदू मुस्लिम मिलकर चले तब जाकर यह हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक बंद पहुंचाने जा रहा हूं आप तक बिलखुसूस पेश करता हूं सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे। भाई या तो आप बात थोड़ी देर कर लें या थोड़ी देर बैठ जाएं। आ जाएं बड़े भाई आ जाइए मुशायरा आपका है और अगली सफ वालों की बहुत जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। पेश करता हूं आप सब जुड़े मुझसे हाजिर करता हूं सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं ये बात
अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं। और दोस्तों आखिरी बंद पहुंचाता हूं, उसके बाद जौद्दीन भाई का हुक्म और वो नज्म आप तक पहुंचाऊंगा। पेश करता हूं इस नज्म का आखिरी बंद पढ़कर, उसके बाद उस नज्म का मतलब पहुंचाऊंगा। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार। सुनिएगा, जैसा कि जौद्दीन भाई ने मुझे बताया, सिमरिया कला में पहली बार मुशायरा हो रहा है। असद भाई बड़े अजीबो गरीब यहाँ के सामीन हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं तो अपनी जान निछावर कर देते हैं, और जिससे नफरत करते हैं तो उसे अपनी जगह दिला देते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप सब शायरों से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे बाद बहुत मेरे सीनियर शायर आने वाले हैं, आप सब थोड़ा सा जुड़ जाए इस नज्म से, इस बंद से। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार, मशकूक है पाकीज़गी जो दस्तार। कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार, कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार। ऐ वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं। अब अगले मिसरे में आप सब जुड़िएगा। ऐ वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर है, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं। क्या अच्छा है असद भाई, वाह वाह वाह। नहीं ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं। आइए दोस्तों, उस नज्म के सिर्फ 2 बंद पढ़कर आप सबसे रुखसत हो जाऊंगा। पेश करता हूं जौद्दीन भाई का हुक्म। हैदर अली भाई मेरे बड़े भाई तशरीफ फरमा हैं, इनको भी शरीक करूंगा। अभी कश्मीर में एक कांड हुआ आसिफा का, वो नज्म मेरी बहुत हाईलाइट हुई यूट्यूब पर, सोशल नेटवर्क पर। तो मैं चाहता हूं कि उस नज्म को भी आप तक पहुंचाऊं, और मुझे उम्मीद है कि उस नज्म से आप सब जुड़ेंगे। पेश करता हूं उस नज्म को पढ़कर, उसके बाद आप सबसे रुखसत। पेश करता हूं, समाअत फरमाए। ये क्या करते हो चाचू जान। जरा से एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें जी। इस तरह सुनेंगे तभी मजा आएगा इस नज्म को सुनकर, क्योंकि हिंदू और मुसलमान भाई दोनों तशरीफ फरमा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हमें आतंकवाद से सख्त नफरत है और पूरे हिंदुस्तान को सख्त नफरत होनी भी चाहिए। पेश करता हूं, यहीं से मतलब आप तक पहुंचाता हूं, सुने। ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी। मेरे इधर आने का मकसद, ये जितने नौजवान हमारे हैं आप सब समझ गए होंगे कि मेरे इधर आने का मकसद क्या है। आप सब इतना डूब कर शायरी को सुनते हैं कि आप तालियां बजाना भूल जाते हैं, लेकिन हमारे भाई जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं, इसलिए मैंने माइक को इधर कर लिया। इन सबको दिख नहीं रहा था मेरे भाइयों को। एक बार जोरदार तालियां पूरा मजमा बजा दे। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं, समाअत करें। ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी। न कीजे मंदिर का अपमान, न कीजे मंदिर का अपमान। न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही, वाह 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 वाह। पहले स्टेज को जुड़ना पड़ेगा। आप सब जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ये मुशायरा कामयाब नहीं हो सकता।
इनकी दाद देने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप सब नहीं शरीक होंगे। आप सब जरा जोरदार तालियां बजाएं अहले स्टेज। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, आप सबसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अहले स्टेज से मुझे शिकायत थी, लेकिन अब माशाल्लाह अहले स्टेज भी जुड़ चुका है, सारे लोग जुड़ चुके हैं इस मुशायरे को। इंशाल्लाह एक बेहतरीन मुशायरा आप सब बनाएंगे। पेश करता हूँ समाअत फरमाए कि नन्ही सी कली गो चाचू में, सुनिएगा बंद यहाँ से, नन्ही सी कली गो चाचू में, क्या मेरी खता है बोलो ना, क्या आपकी बेटी नहीं लगती, मुझको जरा गौर से देखो ना, मेरे अब्बू होंगे हैरान, मेरे अब्बू होंगे हैरान, परेशान होगी अम्मी जान, आसिफा चीख रहे थे, ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान, आसिफा चीख रहे थे, आसिफा चीख रहे थे। और दोस्तों, हिंदुस्तान में बड़े बड़े कांड होते हैं। अलीगढ़ में एक पुलिस वाले भाई को भी मार दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ नहीं करती। एक बंद पहुंचाता हूँ, तमाम हादसे होते हैं लेकिन भुला दिए जाते हैं, हमें भूलने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम मिलकर अगर रहेंगे तो हिंदुस्तान इंशाल्लाह अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर बन जाएगा। पेश करता हूँ, हिंदू मुस्लिम मिलकर हमें रहने की जरूरत है। बंद पहुंचाता हूँ आप तक, समाअत फरमाए कि इसका भी खो क्या सियासत के, सुनिएगा पेश करता हूँ, सुने, इसका भी खो क्या सियासत के, गंदे नाले में बह जाएगा, अब तक तो हमने सहा है बहुत, लेकिन न सहा अब जाएगा, जिन्होंने खेला घिनौना खेल, जिन्होंने खेला घिनौना खेल, उन्हें तुम भेजना भाइयों जेल, आसिफा चीख रहे थे, आसिफा चीख रहे थे। अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ, इस पूरे नज्म का निचोड़ है उस बंद में, उस नज्म का मक्ता पढ़कर उसके बाद आप सबकी जहमत तमाम पेश करता हूँ। समाअत फरमाए कि सीता को चैन मिले कैसे, सीता को चैन मिले कैसे। पुलिस वाले सारे मेरे भाई सुन रहे हैं आप सब ना, आप सब जरा से एक बार तालियां उलियां बजा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया, आप सबको ही सुना रहा हूँ। इस बंद को सुनाने का मकसद एक मैसेज है, एक पैगाम है। हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा, हिंदुस्तान को मिलकर रहना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। पेश करता हूँ, सुने कि सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। वाह, एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाएं। सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है, जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरापन है, वो क्या जाने दर्द औलाद, वो क्या जाने दर्द औलाद, जो लोग असद हैं बे औलाद, आसिफा। देखिए हजरात, आएंगे असद आजमी साहब आएंगे इंशाल्लाह। असद आजमी साहब ने 2 नज़में अभी और सुननी है, लेकिन चूंकि फहरिस्त तवील है, इसका ख्याल भी रखना है। मैं बुलाऊंगा जिस शायर को आप जितना एक दौर मुकम्मल हो जाने दीजिए। असद आजमी साहब बहुत अच्छा माहौल हमारे इस मुशायरे को दिया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ असद आजमी साहब को।